आवाम, जनता और पॉलिटिकल पार्टीज वो भी जनता का हिस्सा है। अब कुछ लोग जिनको सत्ता में रहने की आदत थी वो मचल रहे हैं और वो हर जुगाड़ कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सत्ता है उसको उखाड़ के फेंक दें। करप्शन के इतने बड़े बड़े किस्से हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो तो वो बच जाती है। स्टेट्स में भी यही हो रहा था। तो ईडी के पास कुछ पावर्स थी तो वो इधर उधर ट्रैक कर रहे थे। वैसे भी सारा सिस्टम डिजिटाइज हो गया है तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। 24 के चुनाव से पहले की कुछ हलचल को इंडिकेट करता है। हाँ, और इसके लिए लोग देखिए एक मिल के काम करने की तो मुझे तो टेंडेंसी नहीं दिख रही है किसी पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपोजिशन ग्रुप का है। हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं सत्ता में आऊं। अब उसके लिए जो गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं 2024 नववर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं और एक सवाल मेरा है, मुझे नहीं पता ये मुनासिब है कि नहीं है। 24 में चुनाव भी हैं तो आपको लगता है कि बदलाव चाहती है जो आवाम है देश की, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चाहें तो जवाब देने से मना भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं इसका जवाब दूसरी तरह से दूंगा। आवाम, जनता और पॉलिटिकल पार्टीज वो भी जनता का हिस्सा है। अब कुछ लोग जिनको सत्ता में रहने की आदत थी वो मचल रहे हैं और वो हर जुगाड़ कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सत्ता है उसको उखाड़ के फेंक दें। बात नंबर्स की है, बात सत्ता में आने की है। अब इसमें करप्शन के इशू भी हैं कि सत्ता में रहेंगे तो करप्शन के इशू नहीं उठते और सत्ता से बाहर जाते ही वो कहीं ना कहीं वो सीबीआई और ईडी में फंस जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को मालूम है कि मुंबई के कुछ मर्डर भी हुए तो पॉलिटिकल गेम में बच गए वो लोग। देखिए कितना गलत मैसेज गया था ये। और करप्शन के इतने बड़े बड़े किस्से हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो तो वो बच जाती है। स्टेट्स में भी यही हो रहा था। तो ईडी के पास कुछ पावर्स थी तो वो इधर उधर ट्रैक कर रहे थे। वैसे भी सारा सिस्टम डिजिटाइज हो गया है तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। आज की खबर भी है कि ईडी के एक एफआईआर में प्रियंका गांधी का नाम आ गया है, लेकिन अभी एक्यूज नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन मीडिया के लिए आज का काफ़ी विषय है कि उसका नाम ईडी के उसमें आ गया है पहली बारी। तो अब ये 24 के चुनाव से पहले की कुछ हलचल को इंडिकेट करता है। हाँ, और इसके लिए लोग देखिए एक मिल के काम करने की तो मुझे तो टेंडेंसी नहीं दिख रही है किसी पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपोजिशन ग्रुप का है। हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं सत्ता में आऊं। अब उसके लिए जो गलत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो मैं कहूँगा कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं या ये करते हैं। मैंने सुना तो मेरे को आज से करीब 12-15 साल पहले मैं जब मलेशिया गया था और सिंगापुर गया था तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे कई तबकों के लोग मिले जो टॉयलेट साफ कर रहे थे। और मलेशिया में ख़ास तौर से मुझे दिखा था कि साउथ के, तमिलनाडु के लोग थे वहाँ पे काफ़ी जो ये काम कर रहे थे। तो ये कहना तो बहुत ही गलत था कि बिहार के लोग जो क्योंकि वो हिंदी पढ़ते हैं तो वो टॉयलेट साफ़ करते हैं और ये करते हैं। तो देखिए किसी भी काम को आप नीचा नहीं दिखाइए और देश के हर नागरिक को मान सम्मान दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा। तो इस सत्ता में आने की होड़ में जब कोई ऐसा करता है तो मैं उसके लिए सपोर्ट तो नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं कर पाऊँगा उसको। बिल्कुल, कहते हैं ना कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि क्या नज़र आ रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा नज़रिया क्या है। डॉक्टर साहब, हमने देश दुनिया की बात की, राजनीति की बात की, समाज की बात की। अब आते हैं डॉक्टर CM भगत पे। 2024 में आपके क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे? क्योंकि देखा गया है 23 से पहले आप कविताएं लिखते थे, फिर आपने कुछ सॉन्ग्स भी बनाए, सॉन्ग्स पर रिलीज़ किए। अब आने वाले 24 में लोगों को क्या कुछ देखने में मिलेगा? देखिए अब कई फ्रंट हो गए इसमें। देखिए एक है मेरा प्रोफेशनल फ्रंट, उसमें मैं बच्चों को मैंने काफ़ी हैंड ओवर कर दिया, लेकिन मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। कविताओं का तो देखिए माइंड मेरा ओपन है हमेशा और दाएं बाएं मैं सब देखता रहता हूँ। अब गाने तो अच्छा लगता है, किसी को भी सुन के अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसमें ये रियलाइज़ किया कि हर कोई इन गानों को एंजॉय नहीं करता है। अब इसमें कई मुद्दे हैं, बड़ा अजीब सा है। तो इन गानों के माध्यम से मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी और समझी कि जो लोग नहीं लिख पाते या कुछ नहीं समझ पाते वो एक कंपटीशन की भावना भी रखते हैं
और जो लोग एंजॉय करते हैं उनको अच्छा लगता है। तो हम कुछ ना कुछ नया तो करेंगे, ये तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता क्या आएगा, तो कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती है वक्त के साथ। तो अभी हम वीडियो एडिटिंग वगैरह पे जोर दे रहे हैं कुछ, और ताकि ये जो हम लोगों को मैसेज देते हैं या कविताएं करते हैं तो उनको रिकॉर्ड करके हम खुद ब खुद ज़्यादा स्पीड से दे सकें। और क्योंकि पब्लिक से मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं पब्लिक से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मैसेज देना भी चाहता हूँ और उनके फीडबैक भी मुझे चाहिए। अब इसमें कुछ लोग जो अच्छी भावना रखते हैं वो मैसेज को सही समझेंगे, और जो कुछ गलत रखते हैं वो मेरी इस बात को ही पकड़ लेंगे कि मैंने कहा जी साउथ से लोग थे वो टॉयलेट साफ़ कर रहे थे। तो मेरी आंखों देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं हैरान भी हुआ था कि ये लोग तमिलनाडु से इधर क्यों आए। तो अब मैं उनकी भाषा नहीं समझता था तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, पर ड्रेस और सारा वो वही था उनका, पर उनको शायद अपने प्रदेश में काम नहीं मिला था तो यहाँ पे उन लोगों को ईजी लगा, वो आ गए। तो अल्टीमेटली तो सबको पेट भरना होता है। सर 23 में आपकी पुस्तक भी लॉन्च हुई थी, जिंदगी, इससे पहले अभिव्यक्ति भी आई थी, 24 में भी कोई पुस्तक आ रही है? हाँ, एक नाम तो टाइटल तो दे दिया है, पर उसमें कौन सी कविता जाएंगी अभी डिसाइड नहीं हुआ। कविताएं तो मैंने बताया ना कि 700 के करीब हो चुकी हैं। इस महीने ही मैंने 4-5 लिखी हैं, और 4-5 के ज़्यादा भी लिख दी होंगी मैंने। तो अब उसका नाम, पुस्तक का नाम रखा है विचार। मेरे विचार जो है वो उसमें होंगे, और इतना मैं जानता हूँ कि मेरी पुस्तकों में जो कविताएं हैं जो है कहीं ना कहीं कुछ मैसेज देने की कोशिश करती है या किसी बात को इंगित करती है, उसको पॉइंट आउट करती है। इंतज़ार रहेगा। सर आखिरी सवाल, 23 में कोई ऐसा मोमेंट जो लाइफ टाइम याद रहेगा? देखिए, इवेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, और लेकिन ये मेरे लिए ये साल थोड़ा मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट उठाए, काम करने की कोशिश की और वो नेगेटिव में ही गए। तो फाइनेंशियल वेस्टेज बहुत हुई। हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था कि मैं कहूँगा लॉसेस थे, पर वो जो मैंने इन्वेस्ट किया था उनमें जो करने की कोशिश की थी वो रिटर्न नहीं आए। हाँ, गाने आगे कुछ, ये एक मेरे लिए भी अछूपा था, एक अजीब सी चीज़ थी कि गाने इतने अच्छे बन गए और मैं उनको रोज़ सुनता हूँ। जैसे भोलेनाथ वाला वो तो मैं डेली सुनता हूँ, जिसने नहीं सुना भाई सुन लो। आपके एरिया में जब रामलीला हो रही थी तो वो रोज़ बजता था उसमें। हमारे चैनल पे भी स्क्रॉल डाउन करके आप सुन सकते हैं। तो तू मेरा भोलेनाथ मैं तेरा भोला, और अजनबी जो हमने रिकॉर्डिंग जिसकी खुद की है वही है। फिर एक मैसेज दूंगा कि जो उभरते हुए कलाकार हैं सच्चे, ड्रामे वाले नहीं। अब बीच में एक आ गए थे कि वो उछल के बीच में आते, वो नहीं चाहिए था। तो जो कलाकार कुछ करना चाहते हैं मैं इनकरेज करता हूँ उनको, और क्योंकि मेरे को तो लोगों ने 60 साल की उम्र के बाद इनकरेज किया, पर तब तक मेरी जो कैरियर लाइफ था सारा निकल गया था। खैर अभी उम्र कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो बच्चा लोग हैं और सिंसियर है और आर्ट है वाकई उसमें, चाहे वो एक्टिंग की है, चाहे वो डांस की है या गानों की है या कविता की है, तो हम इनकरेज करेंगे उनको, ये मेरा वादा है। जितना भी मेरा सामर्थ्य है, बहुत तो नहीं है मेरा, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा वो नाम नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे को ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन लोगों को इनकरेज करूँ। सर आज हमारे साथ खुलकर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।